हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए समय लगाएं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12th क्लास इंग्लिश का 8th चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है, गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बार्टन। मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछा जाए, इजीली आप आंसर्स अटेम्प्ट कर देंगे। एक बात और बता देना चाहती हूँ, पहले 2-3 क्वेश्चन याद करने के बाद लाइंस रिपीट होने लग जाती हैं, क्योंकि कंसेप्ट वही होता है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए ताकि मैं आपके लिए पूरा कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं। बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? स्कूल 12th करने के बाद दोनों लड़कियां कहां पर संभावना है कि उनको कार्य मिलेगा? मोस्ट लाइकली होता है संभावना, ज्यादा संभावना कहाँ है? फाइंड वर्क, कि उनको कार्य मिलेगा। जैसे आप भी 12th करेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, तो ऐसे ही वो लड़कियां क्या करेंगी? नाउ सी आंसर। सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। सोफी और जेंसी जो दोनों फ्रेंड हैं, 12th करने के बाद उनको संभावना है कि वो बिस्किट फैक्ट्री में कार्य करेंगी। दे बिलोंग टू दे बिलोंग टू अ They belong to a poor working class area where most girls did not continue higher studies. ये ऐसे पुअर एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर ज्यादातर गर्ल्स को हायर स्टडीज के लिए परमिशन नहीं दी जाती, वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। 12th के बाद उनको कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है। फैक्ट्री वर्क वॉज कॉमन एंड इजीली अवेलेबल। उनके एरिया में फैक्ट्री में काम करना साधारण है, कॉमन है मीन्स आम जनता उसमें काम करती है जाकर, और आसानी से उपलब्ध है। दिस शोज देयर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ एंड देयर लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये दिखाते हैं कि उनके पास जो अवसर हैं वो बहुत कम हैं, सीमित हैं, लिमिटेड हैं जिंदगी के अंदर, मीन्स काफी ऑप्शंस नहीं है कि ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन है कि फैक्ट्री में काम करना है उनको, उनके पास लिमिटेड है ऑप्शंस। एंड देयर लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और जो उनका बैकग्राउंड है मीन्स जिस परिवार से वो संबंधित हैं वो भी उनका लो है, मीन्स ज्यादा उनके परिवार में इनकम सोर्स नहीं है कि उनको काफी अवसर मिल सके हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं प्रोफेशनल तो उसमें पैसा लगता है, तो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग वो नहीं करती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। What were the options that Sophie was dreaming of? Why does Jancy discouraged her from having such dreams? What were the options? क्या ऑप्शंस थे जिसके बारे में सोफी ड्रीमिंग कर रही है, सपने ले रही है? वो जेंसी डिस्करेज्ड, क्यों जेंसी उसको डिस्करेज कर रही है, प्रोत्साहित नहीं कर रही, डिमोटिवेट कह सकते हैं इसको, कि ऐसे सपने मत ले जो सपने पूरे नहीं हो सकते। आंसर देखिए, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन बेटा 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है और 6 नंबर में भी। 6 नंबर में कुछ बातें और ऐड कर देना आप। नाउ सी आंसर। सोफी वांटेड ए ग्लैमरस लाइफ। वह ग्लैमरस मनी चमचमाती हुई, जिसमें ऐशो आराम हो, शानो शौकत हो, ऐसी लाइफ चाहती है। सी ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर। वो सपने लेती है कि मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी 12th करने के बाद। सी वुड ओपन ए ब्यूटिक। वह ब्यूटिक खोलेगी। ब्यूटिक क्या होती है बेटा? जो महंगे कपड़े सिले जाते हैं, जहाँ डिजाइनर कपड़े बनते हैं, उसमें काफी पैसा लगता है ब्यूटिक खोलने के लिए। सी ड्रीम्ड टू बी एन एक्ट्रेस। वो सपना लेती है कि ब्यूटिक खोलने के लिए अगर उसको पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड कहती है कि पैसे कहाँ से लाएगी, तो कहती है मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी या फिर फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। और क्या सपने लेती है वो? सी माइट वर्क एज ए मैनेजर, और बैंक में मैनेजर का काम करूंगी, वहां से पैसा आ जाएगा और मैं साइड बाइड अपना ब्यूटिक भी खोल लूंगी। जेंसी डिस्करेज्ड हर बिकॉज दे वर पुअर। जेंसी उसे कहती है, अरे नहीं यार, हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ब्यूटी खोल पाए। सच कैरियर्स नीड मनी, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। क्योंकि ऐसे करियर बनाने के लिए जो तू सोच रही है कि फैशन डिजाइनर बन जाएगी या फिर ब्यूटी खोलेगी, एक्ट्रेस बन जाएगी या फिर मैनेजर बनेगी, इसके लिए पैसा चाहिए, इतना इतनी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी और साथ साथ पढ़ाई भी आगे की जरूरी है, और ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, इसलिए ऐसे बड़े बड़े सपने मत ले। सोफीज फैमिली कुड नॉट अफोर्ड सच ड्रीम्स। क्योंकि सोफी का परिवार गरीब है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अफोर्ड होता है
वहन करना मीन्स इतना खर्चा उठाना, वो इतना खर्चा नहीं उठा पाएगा इन सपनों को पूरा करने के लिए। जैंसी अंडरस्टूड देयर रियलिटी, जैंसी अपनी वास्तविकता को जानती है कि उनके परिवार की वास्तविकता क्या है। जैंसी वॉज प्रैक्टिकल, क्योंकि एक प्रैक्टिकल लड़की है। She knew that dreaming without resources only leads to disappointment. Disappointment होता है बेटा निराशा। Resources मीन साधन। वो जानती है कि ऐसे सपने लेना बिना रिसोर्सेज के, बिना साधनों के, बिना फैसिलिटीज के किसकी तरफ ले जाएगा? लीड्स मीन ले जाता है सिर्फ उदासी की तरफ, मीन्स निराशा ही हाथ लगती है, उनके सपने पूरे नहीं होते। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ और बातें भी आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, Why did Sophie wrinkle when Jove told her his father that she had met Danny Casey? सोफी क्यों छिप जाती है, शर्म के मारे या डर के मारे, जब उसका भाई अपने पापा को बताता है कि वो डैनी कैसी से मिल चुकी है। सोफी रिंगल्ड बिकॉज शी हैड नॉट एक्चुअली मेट डैनी कैसी। डर के मारे सोफी छिप जाती है क्योंकि वो वास्तव में, एक्चुअली होता वास्तव में डैनी कैसी से मिली ही नहीं। Her father would be angry and scold her to hear her lie story. उसे पता था कि उसके पापा उस गुस्सा होंगे और स्कोल्ड डांटेंगे उसे उसकी झूठी स्टोरी सुनने के बाद। Her body language showed her nervousness and guilt. उसके बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातों से पता चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है बेटा? उसके जो ढंग होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं उसके बॉडी के, उस एक्सप्रेशन से शो हो रहा है कि वो नर्वस है, परेशान है और गिल्ट, उसे बुरा महसूस हो रहा है। दिस रिवील्स हर हैबिट ऑफ लिविंग इन फैंटेसी। ये दिखाता है कि वो किस में रहती है बेटा? फैंटेसी, इमेजिनेशन, कल्पनाओं में रहती है। क्लियर आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डज Jove believe that Sophie shares about her meeting with Danny Casey. क्या जोफ बिलीव करता है, विश्वास करता है जब सोफी उसे बताती है कि वो मिल चुकी है डैनी कैसी से? नो, वो भी विश्वास नहीं करता जैसे उसके पापा नहीं करते। जोफ डज नॉट फुली बिलीव हर स्टोरी, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता। ही नोज दैट सोफी ऑफन इमेजिन्स थिंग्स, वह जानता है कि वो कल्पना करते रहती है चीजों के बारे में। दो ही लिसन्स क्वाइटली, हालांकि वो चुपचाप सुनता है। ही डाउट्स हर स्टोरी, वह शक करता है उसकी कहानियों पर। एंड कंसिडर्स इट अनदर फैंटेसी, और उसे उस कहानी को, जो डैनी कैसी से रिलेटेड कहानी है, उसको दूसरी उसकी फिर से कल्पना समझ लेता है और इसलिए विश्वास नहीं करता। और वास्तव में वो कल्पना ही थी, रियल में वो नहीं मिली थी। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी? क्या उसके पापा विश्वास करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नो, हर फादर डज नॉट बिलीव हर एट ऑल। उसके पापा बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं करते। एट ऑल होता किसी भी हाल में। वो तो बेचारा कुछ तो विश्वास कर लेता है जोफ, लेकिन उसके पापा बिल्कुल भी नहीं करते विश्वास। ही इज प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि वह प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जीने वाला है और उसको अनुभव है समाज का। ही नोज दैट फेमस प्लेयर्स डू नॉट कैजुअली मीट ऑर्डिनरी गर्ल्स। ऑर्डिनरी गर्ल्स कौन होती है बेटा? जो साधारण लड़कियां होती हैं, आम जनता होती है। कहता है साधारण लड़कियों से ये जो फेमस प्लेयर्स होते हैं वो नहीं मिलते, वो जानता था ये बात। हर फादर बिकम्स एंग्री एंड सरकास्टिक, उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसको डांटते हैं। ही लाफ्स एट हर ड्रीम्स एंड स्कोल्ड्स हर, वह हंसता उसके सपनों पर और उसको डांटता भी है। He believes that Sophie must accept reality and prepare for factory work. वह विश्वास करता है कि सोफी को वास्तविकता समझनी चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने आप को फैक्ट्री के कार्य के लिए तैयार करना चाहिए। He sees her dreams as useless. वो देखता है कि उसके सपने सारे बेकार के हैं, कोई काम के नहीं हैं। He scolds Sophie and calls her dreams foolish. इसलिए वो सोफी को डांटता है और उसके सपनों को मूर्खता बेकारी बताता है। Clear now? How does Sophie include her brother Jove in her fantasy of her future? कैसे अपने भाई को वो अपनी फैंटेसी जो कल्पना करती है फ्यूचर की, उसमें शामिल करती है। इंक्लूड होता है शामिल करना, फैंटेसी होता है कल्पनाओं में। फ्यूचर मीन्स जो फ्यूचर भविष्य के बारे में जो कल्पना करती है, उसमें अपने भाई को क्यों शामिल करती है? वो कोई तो कारण होगा ना। देखिए आंसर क्या है। सोफी लाइक्ड जोफ
बिकॉज ही वॉज क्वाइट। जोफ अपने भाई को पसंद करती है क्योंकि वो चुप रहता है। क्वाइट होता है चुप रहना। He listened to her and did not scold her. वह ध्यान से उसे सुनता है, उसे डांटता भी नहीं है। और आप कोई भी इंसान हो, वो उसी को बात बताएगा जो उसे डांटेगा नहीं और सुनेगा उसकी बात। इसीलिए सोफी भी अपने भाई को बताती है। सोफी इमेजिन्स दैट व्हेन ही बिकेम सक्सेसफुल। सोफी कल्पना करती है कि जब वो सफल हो जाएगी, सी एंड जो विल ट्रैवल टू बिग सिटीज। उसका भाई और वो दोनों ही बड़े बड़े शहर में घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे और फॉरेन कंट्रीज टुगेदर, और विदेश में भी साथ जाएंगे। अच्छी कल्पना करती है अपने भाई के साथ। सी सी जोफ एज हर कंपेनियन। कंपेनियन होता साथी, फ्रेंड। तो अपने भाई को एक फ्रेंड के रूप में, एक साथी के रूप में एक्सेप्ट करती है। मीन्स अच्छा लगता है उसके भाई के साथ घूमना, तो एक कंपेनियन समझती है वो इन हर ड्रीम वर्ल्ड, अपने सपनों से भरे हुए संसार में। ही रिप्रेजेंट्स एस्केप, फ्रीडम एंड ए बेटर फ्यूचर। क्योंकि उसे लगता है उसका भाई एस्केप मतलब इस संसार की दुविधाओं से दूर रहने वाला इंसान है और आजादी को लाइक करता है। इतना ही नहीं, बेटर फ्यूचर के बारे में सोचने वाला लड़का है। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर? कौन सी कंट्री के लिए डैनी कैसी जो फुटबॉल प्लेयर है खेलता है? व्हाट डिड सोफी इमेजिन अबाउट हिम? सोफी क्या कल्पना करती है उसके बारे में? नाउ सी आंसर। डैनी कैसी प्लेड फॉर आयरलैंड। किसके लिए खेलता बेटा? आयरलैंड देश के लिए खेलता है। सोफी इमेजिन्ड दैट ही वाज जेंटल एंड काइंड। कल्पना करती है कि वो बहुत ही प्यारा, सभ्य और दयालु इंसान है। ही लाइक्ड हर। वो सोचती है कि वो उसे पसंद करता है। ही वुड मीट हर अगेन। और उसे उम्मीद है कि दोबारा उसे मिलेगा। ही वुड राइट टू हर। वह उसे लेटर भी लिखेगा। शी क्रिएटेड ए रोमांटिक इमेज ऑफ हिम इन हर माइंड। रोमांटिक इमेज क्या होती है बेटा? एज ए बॉयफ्रेंड सोच लेना और अपने माइंड में उसको एज ए बॉयफ्रेंड के रूप में सोचकर वो प्यारी प्यारी इमेजिनेशन करने लग जाती है। दो सी हैड नेवर मेट, सॉरी, दो सी हैड नेवर रियली मेट हिम। हालांकि वो उसे बिल्कुल भी नहीं मिली है, एक बार भी नहीं मिली है, लेकिन इमेजिनेशन तो कोई भी की जा सकती है। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड सोफी वेट नियर द कैनल? कैनल होता है नहर बेटा। नहर के पास किनारे पर जब वहां बैठने की सिटिंग प्लेसेस होते हैं बेटा, वहां पर टैक्सीज वगैरह डले होते हैं और प्रेमी प्रेमिकाएं अक्सर ऐसी जगह पर बैठे मिल जाते हैं, तो वहां पर वो जाकर वेट करती है। वह कहता है वहां क्यों जाती है वो और क्यों वेट करती है और किसका वेट करती है? डैनी कैसी का, क्योंकि एज ए बॉयफ्रेंड इमेजिनेशन कर रही है ना वो, तो ये सोच रही है कि वहां मेरे से मिलने आएगा वो। देखो कितनी ज्यादा कल्पना कर लेती है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट लग रहा है इसके ऊपर। नाउ सी आंसर। सी वेटेड बिकॉज सी बिलीव डैनी कैसी वुड कम टू मीट हर। वह वेट करती है वहां पर जाकर कैनल के किनारे पर और वो सोचती है कि डैनी कैसी उससे मिलने आएगा। सी ट्रस्टेड हर ओन इमेजिनेशन मोर देन रियलिटी। वह अपनी कल्पना पर ज्यादा विश्वास करती है बजाय की वास्तविकता की। रियलिटी पर विश्वास नहीं करती कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हर बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट वॉज दैट डैनी कैसी नेवर केम। सबसे बड़ी उसकी उदासी का कारण क्या था कि वो आया ही नहीं कभी। बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। हर ड्रीम कोलैप्स, उसके सपने टूट जाते हैं। लिविंग हर लोनली एंड हार्ट ब्रोकन। और जब वो वेट करके वहां बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, अकेली रह जाती है बेचारी, तो उसका दिल टूट जाता है, हार्ट ब्रोकन। द स्टोरी टीचेस दैट ड्रीम्स शुड बी बैलेंस्ड विद रियलिटी। ये कहानी सिखाती है कि हमारे सपने भी ऐसे होने चाहिए जो वास्तविकता पर आधारित हो। हार्ड वर्क मैटर्स मोर देन इमेजिनेशन। हार्ड वर्क करने पड़ेंगे बेटा अपनी कल्पनाओं को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सिर्फ मात्र कल्पना करने से काम नहीं चलेगा। ये रहे आपके छोटे क्वेश्चन आंसर्स और दो ही अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इन्हीं छोटे क्वेश्चन आंसर्स पर बेस हैं, क्योंकि कंसेप्ट वही है बेटा, सिर्फ लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा और लाइनें ज्यादा हो जाएंगी लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि 6 मार्क्स के आएंगे। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल हर ड्रीम्स एंड हर डिसअपॉइंटमेंट आर क्रिएटेड बाय हर ओन माइंड। उसके जितने भी सपने थे या कल्पना थी या उसकी उदासी थी, वो उसकी खुद की माइंड की वजह से थी बेटा। शी कैन नॉट एक्सेप्ट हर रियल लाइफ
एंड escapes into her imagination. वह अपनी वास्तविक जिंदगी को स्वीकार नहीं कर पा रही है और कल्पनाओं में खो जाती है। escape होता है बचकर भाग जाना, अपनी कल्पनाओं में चली जाती है। क्या आंसर लिखोगे इसका? सोफी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। बट हर ड्रीम्स आर वेरी बिग, लेकिन उसके सपने बड़े हैं बेटा। सी ऑलवेज इमेजिन्स ए बेटर एंड रिच लाइफ। वो हमेशा अच्छी जिंदगी और लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है। शी वांट्स टू बिकम ए फैशन डिजाइनर। देखा, मैंने कहा था ना आपको छोटे क्वेश्चन वाले रिपीट होंगे आप। शी वांट्स टू बिकम अ फैशन डिजाइनर और अ मैनेजर एंड मीट फेमस पीपल। वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, अगर वो नहीं बन पाई तो मैनेजर बनना चाहेगी ताकि वो फेमस लोगों से मिल सके। दीज ड्रीम्स आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, लेकिन ये सपने वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। बट ऑन हर इमेजिनेशन, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, क्योंकि वास्तव में इतनी बड़ी पोस्ट पे जाना आसान नहीं है। हाई स्टडीज करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाकर के कोई बन सकता है और इसके लिए पैसा लगता है, और वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। शी ऑल्सो इमेजिन्स दैट शी मेट द फेमस फुटबॉलर डैनी कैसी। तो ये भी कल्पना करती है कि एक जाने माने फुटबॉलर से वो मिल चुके हैं जिसका नाम है डैनी कैसी। शी टेल्स हर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट दिस मीटिंग एंड स्टार्ट्स बिलीविंग इट हरसेल्फ। वह ये बात अपने परिवार को, भाई को बताती है और अपने दोस्त को भी बताती है। इतना ही नहीं, वो विश्वास भी करने लग जाती है, बिलीविंग विश्वास करने लग जाती है खुद भी कि वास्तव में वह मिली है। बट दिस मीटिंग नेवर रियली हैपन्स। लेकिन ये मीटिंग तो कभी हुई ही नहीं। बिकॉज ऑफ दिस सोफी सफर्स। और इसी वजह से सोफी को कष्ट होता है। When डैनी कैसी डज नॉट कम टू मीट हर, जब डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आया, सी फील्स डीपली डिसअपॉइंटेड एंड सैड। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अभी आपने ऊपर किया ना क्वेश्चन छोटा कि कैनल पर क्यों गई थी, वो वहां किसका वेट कर रही थी, तो वही आंसर ये इसमें इंक्लूड किया हुआ बेटा। जब डैनी कैसी मिलने ही नहीं आया तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। हर पेन इज रियल। उसका जो, क्योंकि इमेजिनेशन में आपको खुशियां मिलती हैं, लेकिन जब इमेजिनेशन आपकी पूरी ना हो तो दुख भी होता है। तो उसका जो दर्द है वो तो रियल है। बट द रीजन फॉर हर पेन इज हर ओन फॉल्स ड्रीम। लेकिन जो रीजन है, कारण है, वो खुद की झूठी इमेजिनेशन है बेटा। वो क्यों कर रही है ऐसी कल्पना जो पॉसिबल ही नहीं है? तो दुख होगा तो उसका रीजन रियल नहीं होगा। सो इट्स ट्रू दैट सोफी सफर्स बिकॉज हर ड्रीम्स टू मच, सी ड्रीम्स टू मच। इसलिए ये सत्य है कि सोफी इसलिए सफर करती है, कष्ट का सामना इसलिए करती है क्योंकि उसके सपने, वो बहुत ज्यादा सपने देखती है। हर ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर क्रिएशन ऑफ हर ओन माइंड। उसके सारे सपने, उसके उदासी, उसके खुद के दिमाग की देन है, दिमाग की वजह से है। सी कैन नॉट एक्सेप्ट हर रियल लाइफ। वह अपने वास्तविक जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रही है एंड एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन। और अपनी कल्पनाओं में भाग जाती है, मीन्स कल्पनाएं करने लग जाती है, विच फाइनली ब्रिंग्स हर सैडनेस, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में उदासी आ जाती है। क्लियर कंसेप्ट? इजी है आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, फादर का रोल भी है इसके अंदर। क्या क्वेश्चन है देखिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सोफीज फादर एंड द रोल प्लेड बाय हिम। कैसा करेक्टर है, पापा कैसे हैं उसके, और उसका रोल क्या है इस चैप्टर के अंदर। सोफीज फादर इज अ हार्ड वर्किंग एंड प्रैक्टिकल मैन। बिल्कुल मेहनत करने वाला बंदा है और वास्तविक लाइफ जीने वाला है। ही अर्न्स मनी फॉर द फैमिली एंड लिव्स ए सिंपल लाइफ। वो पैसा कमाता अपने परिवार के लिए और एक साधारण जिंदगी जीता है। वो बड़े सपने नहीं देखता। ही बिलीव्स इन रियलिटी। वो वास्तविकता में विश्वास करता है, नॉट इन ड्रीम्स। सपनों पर विश्वास नहीं करता। ही लाइक्स टू सिट एट होम। वह घर रहना पसंद करता है। वॉच फुटबॉल, घर बैठकर फुटबॉल मैच एंजॉय करना चाहता है एंड एंजॉयज हिज फूड एंड ड्रिंक। और खाना पीना बस यही पसंद है, बड़े बड़े सपने नहीं देखता। इज प्राउड ऑफ फेमस प्लेयर्स लाइक डैनी कैसी। उसको हालांकि गर्व है जब डैनी कैसी को खेलते हुए टीवी पर देखता है। बट ही डज नॉट बिलीव दैट सोफी कुड मीट सच ए पर्सन। लेकिन इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि सोफी ऐसे आदमी से मिल चुकी है। He often scolds Sophie for telling stories. ऐसी स्टोरी बताने से वो डांटता भी है उसको कि ये बकवास भरी बातें मत किया कर। एंड फॉल्स ड्रीम्स, और झूठे सपने मत लिया कर। सी वॉन्ट्स हर टू बी सेंसिबल। जो कहता है समझदार हो जा। सेंसिबल क्या होता है बेटा? समझदार होना। एक्सेप्ट हर रियल लाइफ, और अपनी वास्तविक जिंदगी को स्वीकार कर ले। ही डज नॉट लाइक हर डे ड्रीमिंग
दिन में सपने देखे ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। ही रिप्रेजेंट्स द रियल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग। वो वास्तविक संसार को प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि वो रियलिटी में जीता है और जो संभव है उसी के बारे में सोचना पसंद करता है। वो ये चाहता है कि उसकी बेटी भी वास्तविक जिंदगी को स्वीकार करे और झूठे सपने ना ले। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इतना ही नहीं, आप अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ जाए। लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।